बांदा के पुलिस लाइन चौराहे से क्योटरा चौराहे और जेल रोड तक प्रशासन द्वारा की गई ध्वस्तीकरण कार्रवाई को लेकर जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश उपाध्यक्ष शालिनी सिंह पटेल ने सोमवार को मंडलायुक्त चित्रकूट धाम से मुलाकात की। इस दौरान शालिनी सिंह पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों पीड़ितों और जेडीयू कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें गरीबों के अधिकारों का उल्लंघन और प्रशासन की पक्षपाती कार्रवाई पर चिंता जताई गई। ज्ञापन में शालिनी सिंह पटेल ने कहा कि पुलिस लाइन चौराहे से लेकर क्योटरा चौराहे और जेल रोड तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करती है। ज्ञापन में काशीराम कॉलोनी हरदोई में फर्जी निवासियों की जांच और साथ ही एडीएम राजेश वर्मा और एसडीएम सुमित शुक्ला की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए, जिसमें पक्षपाती रवैया और तानाशाही का आरोप लगाया गया। फोटो उनकी जो है तोड़ी गई, कुछ लोगों की जो है घर भी नहीं तोड़े गए और एक गाय की जो है बछिया थी वो भी दब करके मर गई। ये पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। जो 40 साल से लोग रह रहे थे, प्रधानमंत्री आवास 5-5, 6-6 वहाँ बने थे। तो अगर ये बताइए कि अगर वो जमीन अवैध थी तो फिर प्रधानमंत्री आवास क्यों दिया गया उनको? इसका मतलब है कि ये जो है पहले लोगों को रोटी देते हैं और फिर छीनते हैं। ये अन्याय हो रहा। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन हमारे जो है अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार वर्मा जी ने और सदर एसडीएम अमित कुमार शुक्ला जी ने सरेआम उल्लंघन किया। 1985 का जो एक्ट है उसमें भी इन्होंने उल्लंघन किया। हमारे सरकार योगी जी ने कहा था कि किसी का घर आप अगर बना नहीं सकते तो उजाड़ने का अधिकार नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं ये माननीय योगी जी को नहीं मानते हैं। तो आज हमने मंडलायुक्त महोदय ज्ञापन भी दिया है और उनसे निवेदन किया है और उनसे बात किया है कि हमारी समस्याओं का समाधान हो। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम डीएम साहब को बुलाते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। अगर तोड़े जाएं तो सबके तोड़े जाएं और अगर नहीं तोड़े जाए तो किसी के ना तोड़े जाएं। और हमने बोला है कि काशीराम कॉलोनी में जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको हटाया जाए, जो पात्र हैं उनको काशीराम कॉलोनी में बसाया जाए। और हमने कहा कि जब आप मीटिंग करें इस कमेटी में तो हमें भी बुलाया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि बिल्कुल अगर हम डीएम साहब की बातों से संतुष्ट नहीं होंगे तो हम आप लोगों को 2 लोगों के आपकी टीम से भी बुलाएंगे और न्याय करेंगे जनता के साथ। उन्होंने कहा मैं जनता के साथ हूँ और जनता के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है, मैं खुद दुखित हूँ और मेरे अंदर भी पीड़ा है।